सैम पारंपरिक मनोरंजन के लिए कभी नहीं था। वो अपना खाली समय जंगल में बिताना पसंद करते थे और उनका प्राथमिक जुनून घुड़सवारी करना था। उन्होंने पास के एक खेत के अस्तबल में काम किया और जबकि उनकी प्रतिबद्धता केवल अंशकालिक थी, सैम ने इसे गंभीरता से लिया। उसे घास की गंध और घोड़ों के खुरों की कोमल आवाज पृथ्वी के खिलाफ पसंद थी। उसने जानवरों के आसपास शांत होने को पाया और यह वह जगह थी जहां वह घर पर सबसे अधिक महसूस करता था। सैम ग्रामीण इलाकों में पले बड़े थे और घोड़े एक जुनून थे जिससे वह छोटी उम्र से ही घिरे हुए थे। एक दोपहर जब सैम सवारी के लिए अपने घोड़े पर काठी लगा रहा था, उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। क्या आप एक सवार हैं? सैम ने मुड़कर देखा तो कुछ फुट की दूरी पर एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैं हूँ, वह हकलाया। मैं अबीगेल हूँ, उसने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा। मैं शहर में नया हूँ और मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे दिखाने के लिए तैयार होंगे। सैम अवाक था, उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल, वह आखिरकार कहने में कामयाब रहे। तो उस दोपहर उन दोनों ने पास के देश की सड़कों पर सवारी की। सैम ने अबीगेल को जाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग दिखाया, जिससे उन्हें क्षेत्र की दिलचस्प कहानियां सुनाई गईं, जैसे वे साथ साथ चले। अबीगेल को क्षेत्र और सैम के कोमल और दयालु स्वभाव से प्यार हो गया था। सवारी के दौरान वे हंसे और बात की और सैम ने खुद को अबीगेल के लिए तेजी से आकर्षित पाया। वो उन दोनों के बीच एक ऐसा जुड़ाव महसूस कर सकता था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन बहुत जल्द सवारी खत्म हो गई और दोनों को अस्तबल में लौटना पड़ा। जैसा कि दोनों ने अलविदा कहा, अबीगेल ने सैम से पूछा कि क्या वह जल्द ही उसके साथ दूसरी सवारी पर जाना चाहता है। सैम सहमत हो गया और अबीगेल को फिर से देखने के विचार से मुस्कुराया। अगले हफ्ते वे दोनों एक और सवारी पर गए। इस बार वे और दूर गए और सैम ने अबीगेल को वे सभी छिपे हुए स्थान दिखाए जिनके बारे में केवल एक सच्चे घुड़सवार को ही पता होगा। अबीगेल ने विशेष रूप से प्रकृति की उन ध्वनियों की सराहना की जो उन्हें सवारी करते समय घेरे हुए थी, और उन्होंने सैम के साथ एक अनकहा संबंध महसूस किया जब उन्होंने खोज की। इन यात्राओं के दौरान ही सैम और अबीगेल ने अपनी कहानियों और आकांक्षाओं को साझा करना शुरू किया, जिससे इस प्रक्रिया में एक गहरा बंधन बन गया। यह बहुत पहले नहीं था कि उनकी बातचीत प्यार के विषयों में बदल गई, और उनके अनुभव की कमी के बावजूद दोनों ने जल्द ही एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। सैम और अबीगेल ने खुद को अधिक से अधिक बार एक साथ सवारी करते हुए पाया, और वे सवारी लंबी बातचीत और यहाँ तक कुछ चुराए हुए चुंबन से भरी हुई थी। जैसे जैसे उनका रिश्ता फलता फूलता रहा, दोनों में जल्द ही प्यार हो गया। उन्हें पहली बार मिले अभी कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन सैम और अबीगेल को पहले से ही एक ऐसा प्यार मिल गया था जिसकी उम्मीद दोनों में से किसी ने भी नहीं की थी। उन्होंने पाया था कि घुड़सवारी के लिए उनके साझा जुनून ने उन्हें एक साथ ला दिया था, और जैसे जैसे वे साथ साथ सवारी करते थे, उनका प्यार और गहरा होता गया था। जैसे जैसे गर्मी के महीने बीतते गए, सैम और अबीगेल ने एक साथ ग्रामीण इलाकों की सवारी करना जारी रखा। उनका संबंध केवल प्रत्येक यात्रा के साथ मजबूत होता गया। सैम जानता था कि वह अपना शेष जीवन अबीगेल के साथ बिताना चाहता था, और वह भाग्यशाली महसूस करता था कि वो उसकी पत्नी बनने के लिए सहमत हो गई थी। अपनी शादी के दिन युगल एक साथ सूर्यास्त में चले गए क्योंकि सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरे पर चमक रही थीं। जैसे अबीगेल ने अस्तबल को देखा और अलविदा कहा, सैम जानता था कि यह एक सुंदर यात्रा की शुरुआत थी, जो प्यार, साहचर्य और निश्चित रूप से घुड़सवारी से भरी होगी।